हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता। आप सभी लोगों का स्टडी विथ अनीता पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ण विचार के पहले स्वरूप के बारे में बताया था। यहाँ पर या इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण विचार के दूसरे प्रकार के स्वरूप के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो होती है स्वरों का वर्गीकरण से। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 13 प्रकार के स्वर हैं, ठीक है। लेखन के दृष्टिकोण से 13 हैं और उच्चारण के दृष्टिकोण से केवल 10 हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार का अवरोध या रुकावट उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो है 5 आधारों पर किया जा सकता है। व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, यही स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, एक एक आधार के बारे में लिख दिया है, ठीक है। तो पहला जो आधार है स्वरों के वर्गीकरण का, वो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर, ठीक। जिन वर्णों को बोलने में केवल हमें एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, ये चारों स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। पहला जो आधार है वो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मतलब एक वर्ड को बोलने में आपको कितना समय लग रहा है उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है, जो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो प्रकार है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दूसरे शब्दों में बताऊं तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है प्लुप स्वर। प्लुप स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है, या यूं कहे तो 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुप स्वर कहते हैं। इन्हें हिंदी के 3 अंक के द्वारा दर्शाया जाता है। प्लुप स्वर का प्रयोग मंत्रों के उच्चारण में होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे आधार पे जानेंगे। पहले आधार पे मैंने बता दिया स्वरों का वर्गीकरण, अब दूसरे आधार पर देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पे, हाँ, इस आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। विवृत को आप ओपन भी अंग्रेजी में ओपन कह सकते हैं। अंग्रेजी शब्दों के द्वारा इसे समझना आसान होगा। विवृत मतलब ओपन, अर्धविवृत मतलब हाफ ओपन, संवृत मतलब क्लोज्ड और अर्ध संवृत मतलब हाफ क्लोज्ड, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ण आता है, जैसे आ का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है। फिर दूसरे नंबर पे अर्धविवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख जो है आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सारे जो वर्ण है उनको लिख के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अर्धविवृत के अंतर्गत आपके जो है 4 वर्ण आते हैं, जैसे अ, ठीक, फिर ए, फिर ओ और औ। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। तीसरे नंबर पे आती है संवृत। संवृत मतलब क्लोज्ड, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत कहते हैं। संवृत के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, ई,
और ऊ, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम संवृत कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख द्वार हमारा लगभग बंद रहता है। फिर 4th नंबर या चौथे नंबर पे जो वर्ण है वो है अर्ध संवृत अर्थात हाफ क्लोज्ड। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है थोड़ा खुलता है उन्हें अर्ध संवृत कहते हैं। जैसे ए ओ, ठीक है, ए और ओ, इनके उच्चारण में जो है मुख द्वार जो है हाफ ओपन रहता है। तो ये दूसरे आधार पे स्वरों का वर्गीकरण मैंने बताया। अब तीसरे आधार पे जानते हैं। तीसरे आधार पे जो है उसे कहते हैं होठों की स्थिति के आधार पे। होठों की स्थिति के आधार पे जो है 2 प्रकार के हमारे स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। पहला वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों के उच्चारण में जो होठ है, ठीक है, आपके गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बोले ऊ, ठीक है, ऊ और ओ और औ, ये हमारे ऐसे 4 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख जो होता है गोलाकार होता है, इसलिए इन वर्णों को वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इसी होठों की स्थिति के आधार पे ही दूसरे प्रकार का जो स्वर है उसका नाम है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी किसी भी शब्द के पहले अगर हम अ लगा देते हैं तो वो नहीं के संदर्भ में प्रयोग होने लगता है। जैसे मैंने भय के पहले अ लगा दिया तो अभय, ठीक है, भय मतलब डरना, अभय मतलब नहीं डरना। उसी प्रकार यहाँ देखिए वृत्तमुखी के पहले अ लगा है अर्थात ये गोलाकार नहीं है। जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। वृत्तमुखी का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार। वृत्तमुखी के पहले मैंने अ लगा दिया अर्थात अवृत्तमुखी। जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है हमारे देखिए ये जो है 5 प्रकार के वर्ण आते हैं। अ, आ, ई, ए और ए, ये 4 प्रकार के जो वर्ण हैं हमारे इसके अंतर्गत अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। ये तीसरे प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण हुआ। चौथा जो आधार है वो हवा के नाक और मुख के निकलने के आधार पर वर्गीकरण है। हवा के नाक और मुख के निकलने के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्नुनासिक, दूसरा अनुनासिक। निर्नुनासिक स्वर को मौखिक स्वर भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अ, आ और ई। ये ऐसे उच्चारण है, ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। दूसरे नंबर पे है अनुनासिक। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों स्थानों से निकलती है उन्हें अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक स्वर कहते हैं। अ और ई, ठीक है। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों के स्थान से निकल रही है, ठीक है। अब 5वें नंबर पे हमारा आता है जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ये 5वां नंबर है। इस आधार पे जीभ के प्रयोग के आधार पे भी स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग या आगे का भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ठीक है। ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग होता है। अब दूसरे नंबर पे मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उसके अंतर्गत केवल और केवल एक वर्ण आता है, जैसे आ। जब हम लोग आ बोलते हैं तो इसके उच्चारण में हमारी जीभ का अग्र भाग प्रयोग होता है। तीसरे आधार पे है पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे का या पिछला भाग काम करता है
उन्हें पश्व स्वर कहते हैं। आ, उ, ओ, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताया है। स्वरों के वर्गीकरण जो है 5 आधारों पे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इत्यादि के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।